Hello everyone. Today we start with our chapter 7 of History Culture of Punjab, which is Origin and Evolution of Caste System. कि जो पंजाब की हिस्ट्री में कास्ट सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. The question come in this way that give an account of the origin and evolution of caste system. देखो यहाँ कहा गया है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है सिविलाइजेशन का, वो है कास्ट सिस्टम. जो आज की हम प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं कास्ट सिस्टम की, हम बात करते हैं ना कि हिंदूज में कास्ट सिस्टम है, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? लेटर वैदिक एज और एपिक पीरियड में इसका ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, लेटर वैदिक एज एंड एपिक पीरियड एंड देयरफॉर इन एग्जिस्टेंट फॉर मोर देन 2000 ईयर्स से वो एग्जिस्टेंट में है. ये द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसने डिवाइड करा हिंदूज को इन मोर देन 3000 डिफरेंट कास्ट में. पर देखो जो कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम है वो किसकी वैल्यूज के अगेंस्ट है? ये अगेंस्ट है सिस्टम ऑफ बुद्धा, महावीर, नानक जी, कबीर जी. रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट दिस सिस्टम. मतलब कि इन्होंने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया. गुरु नानक देव जी संगत पंगत का सिस्टम है. अब जो जितने भी सिख हैं वो अपने नेम के पीछे सिंग लगाते हैं और जो कुड़ियाँ होती हैं वो अपने नेम के पीछे कौर लगाती हैं. मतलब कि वहाँ कोई ऐसा, मतलब कि सबको बराबर देखा जाता है. पर उन्होंने भी, कबीर जी ने कोशिश करी, नानक जी ने, बुद्धा जी ने, महावीर भगवान जी, सब ने बड़ी कोशिश करी, पर ये सिस्टम प्रसिस्ट कर रहा है आज भी. पर रिजिड उतना रिजिड नहीं है जितना पहले था, पर ये प्रसिस्ट है. ये देखो जो वर्ड कास्ट है वो यूज हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द पोर्टुगीज ने यूज करा था इन एट गोवा पे. दिस वर्ड कास्ट ये ड्राइव कहाँ से होता है? फ्रॉम पोर्टुगीज वर्ड कास्टा विच मीन रेस और लाइन. देखो पोर्टुगीज ने यूज करा था, ये इंपॉर्टेंट है. पोर्टुगीज ने ड्राइव कहाँ से? पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब रेस और लाइन है. ठीक है, अब ये डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई कि वी स्मिथ ने क्या कहा. अगर किसी ने लिखनी होगी वो लिख सकता है. ठीक है, अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम. कि डिफरेंट थ्योरीज है. जो हमारा कास्ट एंशियंट डेज में हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड 4 वर्णस में और कास्ट में. ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, वैश्य, शूद्र. दीज कास्ट वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन के बेस पे हुई थी. जो ब्राह्मण होंगे वो लिटरेरी टेक्स्ट पर लोगों को पढ़ के बताएंगे, प्रिस्क्रूट करेंगे. क्षत्रिय होंगे जो वो वार से रिलेटेड उनका काम है. वैश्य उसका काम क्या है? ऑक्यूपेशंस देखना. और शूद्र का क्या? इन 3 कास्ट को सर्व करना. ठीक है, प्रोफेशंस के अगेंस्ट था. अब ये कहते हैं, ये जैसे ये लिखा है ना, ब्राह्मण कौन कहलाएंगे, वेदास का जो टुक चार्ज करेंगे. अब उसके बाद ये जो ओरिजिन है कास्ट सिस्टम का, वेरियस थ्योरीज इस पे डिपेंड्स है कि कैसे आया कैसे नहीं आया. देखो ऋग्वेदा कहता है कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है. ऋग्वेदा में क्या कहा गया है? ऑर्थोडॉक्स हिंदूज कंसीडर इट टू बी डिवाइन है कि भगवान ने बना के भेजा ये. बट मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो रिकॉर्ड ये मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा, ये मैन मेड, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों ने इसे मैन मेड इंस्टीट्यूशन है ये, वो ये कहते हैं. ठीक है, अब देखो वेरियस थ्योरीज आ जाती है. अब पहली जो थ्योरी है वो पुरुष सुक्ता थ्योरी है, जिसे हम बोलते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी. द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम में पुरुष सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा में कहा गया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस के, इस बेसिस पे क्या बोला गया है? देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? ऑन द बेसिस हम स्कॉलर एक्सप्लेन जो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्य एंड द शूद्र हैव बीन क्रिएटेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम हेड टू माउथ. वो कहते हैं जो ब्राह्मण है वो कहाँ से बने हैं? हेड टू माउथ है. क्षत्रिय है वो ब्रेस्ट से आर्म्स तक है. वैश्य है वो स्टमक टू थाइज है. और जो शूद्र है वो फीट ऑफ एंड द फीट ऑफ ब्रह्मा, मतलब कि जो शूद्र है वो ब्रह्मा जी के पैरों से बने हैं, द क्रिएटर. दिस थ्योरी प्रोवाइड द एविडेंस दैट द कास्ट है डिवाइन ओरिजिन है एंड दिस केम आउट फ्रॉम वेरियस लिम्स ऑफ विराट पुरुष, ब्रह्मा जी के आया. पर ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, कैन नॉट बी टेकन एज ट्रू एंड इस्टीम द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा added later to the give sanction to the caste system. God who is a creator of all human cannot divide his creation into different parts में नहीं क्रिएट कर सकते. तो ये वाली जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई, नॉट एक्सेप्टेबल. ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई है. कौन सी नहीं हुई है? पुरुष सुक्ता थ्योरी.
अब उसके बाद है कलर थ्योरी। अब इसमें कहते हैं जो कलर थ्योरी, जो इंडो आर्यंस हैड नो रेशियल और प्रोफेशनल ग्रुप्स है बेस्ड ऑन कास्ट्स पे। इसमें देखो क्या द ओनली डिस्टिंक्शन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर बिटवीन फेयर स्किन आर्यन एंड डार्क स्किन दास्यूज। और मतलब कि जो कह रहे हैं जो फेयर स्किन वाले हैं वो आर्यंस हैं और डार्क स्किन वाले वो दास हैं उनके। तो ये कलर के बेस पे करी है। और देखो ना यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर द फेयर कलर वर गिवन अ टाइटल ऑफ, जो फेयर होंगे उन्हें ब्राह्मण बोल देंगे, जो रेड होंगे उन्हें क्षत्रिय, जो येलो होंगे उन्हें वैश्य, और जो ब्लैक होंगे वो शूद्र हो जाएंगे। तो ये वाली भी थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई। देखो ना, कलर कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट। तो ये जो थ्योरी है, इट्स इन द मोर कलर्स हो जाते हैं एडिट्यूड डिवीजन ऑफ दिस थ्योरी इज नो वेट। ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, ये वाली थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं हुई है। अब जो थर्ड आ जाती है वो आती है हमारी सोशल डिवीजन और रेशियल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर क्या कहते हैं मार्कोस। अब जो थर्ड थ्योरी आ जाती है वो हमारी आती है सोशल डिवीजन और रेशियल थ्योरी। ये अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द सोशल डिवीजन ऑफ आर्यंस वाज द रिजल्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कह रहे जो जीतते गए वो आर्यंस हो गए और जो हारते गए उनको ऐसे डिवाइड करा। देखो द ट्राइबल चीफ्स एंड द प्रिस्टली क्लास एक्वायर्ड अ लार्ज शेयर ऑफ द बूटी। कैसे उन्हें बूटी कैसे मिलता था। दोज हु वर कॉन्कर्ड बाय आर्यंस, जो आर्यन से हार गए वो दास बन गए। और ट्रीटी एज स्लेव्स, और शूद्रा कहला दिया गया उन्हें। एंड बिकम जो ब्राह्मण थे और जो ट्राइबल चीफ्स थे प्रिस्टली क्लास थे उन्हें शेयर ज़्यादा मिलता है। दस बिकम मोर पावरफुल देन द कॉमन पीपल। इससे सोशल इनइक्वालिटी आ गई, भेदभाव आ गया ट्राइब्स के अंदर। जो आर्यन, इसकी वजह से जो आर्यन सोसाइटी वो डिवाइड होगी 3 ग्रुप में, वॉरियर्स जो जीता, प्रीस्ट जो, और जो कॉमन पीपल। ऑन द सेम पैटर्न एज एग्जिस्टेड इन ईरान ड्यूरिंग दोज डेज। ईरान में था एक तो जो जीत के आया उसका हो गया, उसके बाद प्रिस्टली क्लास में ज़्यादा शेयर होता था, वॉरियर्स हो गए, कहते थे प्रिस्टली क्लास होगी। उसके बाद कौन सी होती थी, प्रिस्टली क्लास के बाद हमारा होता था कॉमन पीपल। उस पर जो हार गए हम उन्हें क्या बोलते थे, दास बोल देते थे। पर ये लॉजिक नहीं है, ये थ्योरी भी नॉट एक्सेप्टेबल हुई। अब उसके बाद वर्ण और डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी। जो वर्ण सिस्टम था हमारा लेटर वैदिक पीरियड में, वो थ्योरी एक्सेप्टेबल है। ये थ्योरी है जो एक्सेप्टेबल हुई है, यही वाली थ्योरी एक्सेप्टेबल हुई है। कैसे, द आर्यंस हु वर इंटेलिजेंट इनफ टू बैलेंस द सोशल सिस्टम मेड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 4 पार्ट्स में। और वर्ण में काम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन के हिसाब से करा उन्होंने। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी क्या था, ब्राह्मण्स थे, वर टू गाइड एंड एक्सप्लेन द रिलीजियस सेरेमनी करते थे। और इनको रोल जो था एजुकेशन देना था। अंडर द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डिफेंस जो था, स्टेट डिफेंस जो था ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो रूलिंग क्लास विद द पर्सन हु इवॉल्व देमसेल्फ इन डिफेंस में जाते थे वो क्षत्रिय खिलाते थे। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड अदर प्रोफेशन वो वैश्यस को मिल गया। और वो डिड नॉट रिलेट विद द दोज हु डिड नॉट रिलेट विद द अबव प्रोफेशन के साथ जो रिलेट नहीं कर रहे थे, ना वो एजुकेशन दे रहे थे, जो ना जो वार्स में जा रहे थे, डिफेंस में भी नहीं थे, जो ना जो उसमें थे ट्रेड में भी नहीं थे, तो वो कौन हो गए, उन्हें हमने जो सर्व कर रहे थे ऊपर 3 कास्ट, को उन्हें हमने शूद्रा कह दिया। Thus the 4 varnas came into existence. This theory is the origin of the caste system. Seem to logical and acceptable. इस थ्योरी को एक्सेप्टेबल माना गया। कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेबल है, 4th एक्सेप्टेबल है। ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल है। वर्ण और डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी जो काम के हिसाब से, ये बेस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। अब हमने कर लिया। अब हमने एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम की कैसे इवॉल्व हुआ है। जैसे ऋग पीरियड में था, ऋग वैदिक पीरियड में आर्यन सोसाइटी जो था डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स में था ऑन द बेसिस डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन। जैसे ये बात करते हैं ऋग वैदिक पीरियड में कैसे था, आर्यन सोसाइटी ने डिवाइड 4 वर्न्स में था। इंडिविजुअल चेंज कर सकता अपना ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, अपना वर्ण डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपनी चेंज ऑफ फ्रॉम वन इनटू द अदर वाज कॉमन था। ठीक है, इसमें ये बताइए ऋग्वेदिक में क्या सिस्टम था, लेटर वैदिक में क्या हुआ था, डिटरमाइंड बाय द एक्शन। जैसे ना ये लिखा है, इंडिविजुअल वर डिटरमाइंड बाय द एक्शन एंड बिजनेस एंड व्यूज ऑफ मैन एंड नॉट बाय हिज बर्थ से नहीं था। ये लेटर वैदिक में भी देखो ये बता रहे हैं। उसके बाद जैसे हमने एग्जाम्पल देते हैं, कैसे दिया, जो फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल है, द्रोणाचार्य फेमस मिलिट्री इंस्ट्रक्टर था। द्रोणाचार्य जो थे, जो मिलिट्री इंस्ट्रक्टर थे पांडव और कुरु ब्रदर्स के, पांडव और उनके कौरव्स के। वह ब्राह्मण थे वैसे तो बाय बर्थ, बट क्षत्रिय बाय ऑक्यूपेशन थे। देखो ना ऐसे चेंज हो सकता था, ये बता दिया। फिर उन्होंने बता दिया कि टैक्स में, बुद्धिस्ट टैक्स में क्या लिखा गया है, पुरानिक एज में क्या लिखा गया है, ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन करते चले गए एवोल्यूशन में। अब वो कह रहे हैं कि फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है। जो क्वेश्चन अगर आप पेपर में आएगा तो ऐसे ये लिखना आपने कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम के लिए। सेल्फिशनेस ऑफ द प्रिस्टली क्लास। अब देखो क्या
क्यों जो ग्रोथ हुआ है और रिजिड इतना कास्ट सिस्टम क्यों हुआ है, क्या कारण थे वो। सेल्फिशनेस तो पिछली क्लास की सेल्फिशनेस थी। देखो उन्होंने एक सुपर नेचुरल और एक्सप्लेनेशन दी, बनी बनाई अपनी मनगढ़ंत कहानी दी कास्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, और अपनी, क्योंकि ब्राह्मण सबसे नंबर 1 पे आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र है, तो उन्होंने अपनी सुपेरिटी को बनाए रखने के लिए क्या लोगों को बताया कि उन्होंने कहा कि दे वर एबल टू इन्फोर्स द रूल्स ऑफ हेरिडेटरी कास्ट विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस के साथ। उन्होंने कहा इन द सूत्रास में दे लेड डाउन द रूल्स दैट नोबडी कुड सर्व एज अ प्रीस्ट अनलेस ही वाज अ बोर्न ब्राह्मण। कह रहे कि सूत्रों में क्या लिखा गया है कि और कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। इट मेड द कास्ट डिस्टिंक्शन को इतना रिजिड बना दिएगा। अब अगर किसी ने ब्राह्मण बनना है तो उसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा, वरना वो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। तो इससे क्या हो गया, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कहलाएगा। एंड ईच कास्ट बिगन टू डेवलप इन इट्स ओन। अब हर एक कास्ट अपना सोशल रूल्स बनाने लगी और ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगी। अब जैसे सभाएं बनी हुई हैं, हर कास्ट की सभाएं बनी होती हैं, अपनी अग्रवाल सभा है, अपनी गुप्त, ये अपनी डिफरेंट कास्ट की अपनी अपनी सभाएं होती हैं जैसे। तो ऐसे ऐसे करके सोशल रूल और अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे डिफरेंट कास्ट। तो किसकी वजह से हुआ, पहला कारण है सेल्फिशनेस ऑफ प्रिस्टली क्लास। अब उसके बाद जैसे माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स, अब ग्रुप्स का माइग्रेशन हो गया, जैसे कि माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट में। व्हेन ग्रुप्स मेंबर्स ऑफ अ कास्ट और क्लास और कास्ट माइग्रेटेड हो जाते हैं किसी और पार्ट में कंट्री के, देवर कट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेलिटी से कट हो गए। अब जैसे ब्राह्मण ही है, जैसे अब बोला जाता है, जैसे ब्राह्मण है पंजाब का और एक बंगाल के भी ब्राह्मण है, पर वो माइग्रेट हो गए होंगे, तो अब इन दोनों में तो डिफरेंट आ गया ना ये। तो ये ऐसे कास्ट सिस्टम रिजिड होता गया। अब ये नहीं कि एक जगह इकट्ठे रहें ये, तो इससे कास्ट सिस्टम को और फैलाता चला गया, कास्ट सिस्टम बढ़ता गया। वो कहें हम ब्राह्मण है, पर ये देखो पंजाब का ब्राह्मण है एंड दोज ऑफ बंगाल, दो बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, एक ही कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं वो ब्राह्मण, पर ग्रेजुअली बिकेम स्ट्रेंजर्स टू वन अनदर, एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक ही कास्ट के हैं। तो क्या माइग्रेशन भी रोल प्ले करता है, रिजिड होता चला गया दो ग्रुप में। देखो डिफरेंट नेम इन्हें मिलता गया, और सबका जैसे कि दो दे कॉन्टिन्यू इक्वल रैंक इन सोशल ग्रुप्स में इक्वल है, पर उन्हें सबका डिफरेंट मिलता गया। जैसे खत्री जो होते हैं पंजाब के, द ठाकुर ऑफ यूपी एंड द वो बोला ये क्या बोला खेश के साथ ऑफ बंगाल वेरी प्रोबेबली लोकल वेराइटीज ऑफ सेम कास्ट के हैं। ये सेम कास्ट में आते हैं, पर ये अलग अलग माइग्रेट होके बढ़ते चले गए, पर ये सोशल ग्रुप में एक देखे जाते हैं। ये माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स हो गया। न्यू क्राफ्ट और ऑक्यूपेशन आ गए। देखो न्यू कास्ट आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द पीपल अडॉप्टेड न्यू प्रोफेशन और क्राफ्ट ले लिया। एवरी प्रोफेशन ग्रुप और गिल्ड डेवलप इटसेल्फ टू न्यू कास्ट। जैसे बोले वीवर्स हैं, ये तो फिशरमैन मछुआरे हो गए, धोबी कास्ट बना दी गई, कारपेंटर बना दी गई, स्मिथ्स हो गए, सुनार है ये। ऑल फॉर्म देयर सेपरेट सबकास्ट, अपने अपने बनाते चले गए। जो जो ऑक्यूपेशन लिया उन्होंने, ऑक्यूपेशन के काम काज के अकॉर्डिंग अपनी कास्ट वो बनाते चले गए, सेपरेट सबकास्ट बनाते चले गए। मैनी कास्ट वर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ रेलिगेशन फ्रॉम द ओरिजिनल कास्ट से अलग होकर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजिड कास्ट रूल। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉरेन इन्वेडर्स आ जाते हैं। फॉरेन इन्वेजन परमानेंटली सेटल हो जाते हैं कभी कभी इंडिया में आके। दोज हु बिकेम हिंदूज फॉर्म देयर अपनी कास्ट में डालते हैं, बट फॉर मैरिज एंड अदर सोशल पर्पसेस के दे रिमेन अपार्ट एंड एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस गुज्जर और जाट एंड पंजाब में आर प्रोबेबली द ट्राइब्स हैं ये दैट अराइव्ड इनटू इंडिया एंड विदाउट एस्टेब्लिश एनी मैरिज एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद अदर कास्ट फॉर्म देयर न्यू सब कास्ट बना लिया। गुज्जर और जाट की एग्जाम्पल दिया गया। सिमिलरली साकाद एंड हून्स एंड द ग्रीक्स फॉर्म देयर न्यू कास्ट व्हेन दे एम्ब्रेस्ड हिंदुज़म ले लिया। तो ये देखो ना एग्जाम्पल दिया कि वो आके फॉरेनर इन्वेडर्स आके वो अपनी सब कास्ट बनाते हैं, ऐसे कास्ट सिस्टम बढ़ता ही चला जा रहा है। अब वो कह रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा आल्सो इन्फ्लुएंस पोटेंशियली इवोल्यूशन। कह रहे जो कंसेप्ट है अहिंसा का उसने भी एवॉल्व करा है कास्ट सिस्टम कैसे। व्हेन द जैन एंड बुद्धिस्ट प्रीच अहिंसा पढ़ाते हैं, डिस्टिंक्शन किस में कर देते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाज ग्रेजुअली एस्टैब्लिश हो जाता है इसके अंदर। दोज हु डिड नॉट स्टॉप टेकिंग मीट एंड किलिंग एनिमल सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम प्रैक्टिस अहिंसा। मतलब कह रहे नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन के बेस पे भी कास्ट सिस्टम बना दी। इंटरकास्ट मैरिजेस ने भी कास्ट सिस्टम को कैसे फॉर्मुलेट करा। देखिए एंशियंट टाइम में इंटरकास्ट मैरिज कॉमन थी, बट लेटर व्हेन द रूल्स रिगार्डिंग इंटरकास्ट मैरिज रिजिड और सच मैरिजेस सीज्ड ऑल टुगेदर। दो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो बच्चे हैं इन मैरिज के वर डिसलाइक बाय द सोसाइटी होने लगे,
सच पीपल फॉर्म देयर ओन कास्ट, उन्होंने अपनी कास्ट बना ली। फिर देखो पहले क्या हुआ, इंटर कास्ट मैरिज हुई, एक ही बी के साथ शादी हुई है, दूसरी का ये एक्स कास्ट का, ये वाई कास्ट की है, ठीक है, एक्स कास्ट का वाई कास्ट की है, इंटर कास्ट मैरिज हुई है। उसके बाद जो इनके बच्चे आए PW, समझ लो, ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा इन्हें, तो फिर इन्होंने अपनी अलग कास्ट बना ली, इन्होंने अपनी अलग कास्ट बना ली। अब बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम का। इस्लाम का क्या इम्पैक्ट हुआ, जो मुस्लिम इन्वेजन आ जाते हैं इंडिया में, मुस्लिम आ जाते हैं, सब्सिक्वेंटली सेटल होते हैं ऑफ द मुस्लिम इन दिस कंट्री आल्सो कंट्रीब्यूटेड रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम एज द मुस्लिम अनलाइक द अर्लियर इन्वेडर्स हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉमन कल्चर ऑफ देयर ओन होता है। दे कुड नॉट बी एब्जॉर्व इन हिंदू सोसाइटी में, नहीं एब्जॉर्व कर सके, मतलब इस्लाम अपना अलग धर्म है, इस्लाम और हिंदू अपना अलग धर्म है, तो ये दोनों आपस में मिल नहीं पाए, तो दे मेंटेन देयर सेपरेट एंटिटी, अलग अलग एंटिटी इनकी जो थी वो वैसी रहे, एंड रिमेन एक दूसरे अलग रहे, हिंदुओं से अलग रहे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द हिंदू फेल टू देम आउटसाइड देम फ्रॉम द कंट्री, दे मेड एफर्ट्स टू गार्ड जेलेसी देयर कल्चर, रिलीजन एंड कस्टम बाय टेकिंग शेल्टर बिहाइंड द कास्ट सिस्टम, ठीक है। द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज फर्दर हार्डन व्हेन द सोशल इंटरकोर्स विद द मुस्लिम वाज फॉरबिडन बाय द लीडर्स ऑफ, मतलब कि मैरिजेस भी अलाउड नहीं थी हिंदू मुस्लिम की, जैसे आज भी देखो देखी जाती है, रिजिड है, हो रही है पर थोड़ा रिजिडिटी है देखो फिर भी ना, तो वैसे उस सिस्टम में था, तो इससे भी कास्ट सिस्टम हमारा रिजिड बनता चला गया। अब देखो अदर फैक्टर्स कौन से आते हैं, वे कह रहे बिसाइड सेवरल कास्ट और फॉर्म बाय द चेंज ऑफ कस्टम, एक कस्टम है अपने रीति रिवाज, इसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ है। हाइजीनिक प्रिंसिपल्स ले रहे हैं इसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ कास्ट इन लेटर टाइम्स में, हर एक कास्ट के अपने रूल्स, तो मतलब कि वेरियस ऑफ अदर फैक्टर्स भी आ जाएंगे कि ऐसे हो, जैसे एग्जांपल ऑफ दिस पे लिंग्यास सेक्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड द कबीर पंथीज इन द नॉर्थ, या एक वो मान लेते बिलीफ मान लेते हैं, देखो पीपल फॉर्म्ड अ ग्रुप डिवोटेड टू सम न्यू बिलीफ और अटेनिंग साल्वेशन लेने के लिए, हम तो कबीर क्या, अब जो उसको मान रहे लिंग्यात की रूल, उसको मान रहे प्रिंसिपल, तो होंगे लिंग्यास हो गए, लिंग्यास सेक्ट ऑफ साउथ इंडिया, कबीर पंथीज ऑफ नॉर्थ, ऐसे मना देते हैं। अब ये कंक्लूड करेंगे, दस द रेशियल फैक्टर है, फिलोसफी ऑफ एक्शन है, द बेसिक आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन है, मतलब कह रहे हैं फूट डालो राज करो वाली बात है, पॉलिटिकल डोमिनेशन, जैसे आज भी वोट्स के लिए क्या होता है सिस्टम, यही होता है ना, ये हमारी कास्ट का हम इसे प्रेफर करेंगे, ये हमारे धर्म का, हिंदू की वोट तो हिंदू को दलेगी, मुसलमान की वोट मुसलमान को दलेगी, ये क्या है, इसको ये और बढ़ावा देना है, कास्ट सिस्टम को रिजिड कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ऐसा देखो द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड द ऑक्यूपेशन ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड देयर शेयर टू द ओरिजिनल डेवलपमेंट हुआ कास्ट सिस्टम भी। क्लासेस से द कास्ट सिस्टम लेटर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्टीट्यूशन बन गया है, अब ये क्या बन गया है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनता चला गया है ये, ठीक है। हमने इस पार्ट में डिस्कस करा थ्योरीज, एवोल्यूशन और ओरिजिन और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ अ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम, के क्या मेरिट है डीमेरिट है, और इसको इसी से ही पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, अगर ऐसे भी आए तो भी हम लिखेंगे मेरिट और डीमेरिट। सो थैंक यू वेरी मच।